रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज का जो उन्वान है वो ये है कि एक के बदले में 10 कैसे मिलता है। हाँ जी, आपने सही सुना कि एक के बदले में 10 कैसे मिलता है। कोई बंदा कहीं पर एक दे, उसके बदले में उसको रिटर्न में 10 मिले, ये कैसे होता है। तो पहले मैं एक वाक़या आपको कोट करूँ। हज़रत अबू जाफ़र बिन ख़त्ताब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली हैं। उनके यहाँ एक मरतबा एक फ़कीर आया, साइल आया सवाल करने। उसने सवाल किया कि कुछ है, तो उन्होंने अपनी खातून से, अहलिया से पूछा क्या घर के अंदर कुछ है। तो उन्होंने कहा हाँ जी 4 अंडे हैं। उन्होंने कहा 4 अंडे हैं। तो हज़रत अबू जाफ़र बिन ख़त्ताब ने कहा कि ठीक है, वो साइल को दे दो। साइल को दे दिया। अब वो चला गया। थोड़ी देर के बाद आपका एक दोस्त आपके घर आया और वो एक टोकरी लेकर आया अंडों की। तो जब वो अंडों की टोकरी लेकर आया, उसने तोहफ़तन पेश कर दी हज़रत अबू जाफ़र को। आपने अपने घर के अंदर कहा कि कितने अंडे हैं टोकरी के अंदर, गिन कर बताओ। तो जब आपकी अहलिया ने टोकरी के अंडों को गिना तो उन्होंने कहा कि 30 अंडे हैं। तो हज़रत अबू जाफ़र का अल्लाह पर यकीन देखिए और आप एक जवाब सुनिए जो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे। हज़रत अबू जाफ़र ने कहा कि ये किस हिसाब से हमारे घर पे आया, हमने तो 4 अंडे अल्लाह के राह में दिए थे, 30 अंडे आए। 40 अंडे होने चाहिए कायदे में, 40 अंडे, क्योंकि 10 गुना वापस आता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, या उससे ज़्यादा। तो ये 30 अंडे किस हिसाब से। तो फिर अहलिया ने कहा कि मैंने आपको ये उन अंडों की तादाद बताई है जो अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं। 30 अंडे सही सलामत हैं। इसके अंदर 10 अंडे ऐसे हैं कि जो टूटे हुए अंडे हैं, चटके हुए अंडे। तो हज़रत अबू जाफ़र ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 अंडे चटके हुए आए और 30 अंडे सही सलामत। तो फिर थोड़ी सी तहकीक के बाद ये पता चला कि जिस साइल को आपने घर के अंदर से 4 अंडे दिलवाए थे, उनमें 3 सही थे और 1 टूटा हुआ था। तो उस एक के बदले में 10 टूटे हुए और उन 3 के बदले में 30 सही सलामत अंडे आए। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला का कानून, अल्लाह तबारक व तआला की अता और अल्लाह के ऊपर उसके बरगुज़ीदा बंदों का यकीन। कुरान पाक की आयत भी सुनिए, इन्नल मुस्वद्दिक़ीना वल मुस्वद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो सदका देने वाले मर्द हैं, ये सदका देने वाली औरतें हैं, वो अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना, और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, युदाअफ़ु लहुम, तो उनके लिए अज्र ज़्यादा कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। वलहुम अज्रुन करीम, और उनके लिए इज़्ज़त वाला शरफ, इज़्ज़त वाला अज्र है, इज़्ज़त वाला बदला है। ये कुरान करीम में आपने ये सुना, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, और उन्होंने जिन्होंने कर्ज़ा दिया। यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ, थोड़ी सी बात लंबी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह को जिन्होंने कर्ज़ा दिया, आप अब बताएं कि अल्लाह को भी कोई कर्ज़ दे सकता है। तो इस पर जो मुफस्सिरीन कराम ने, जो बुजुर्गान दीन ने इस पर जो एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेन ये किया है कि जब हम किसी को तोहफ़ा दे रहे होते हैं, गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उस गिफ्ट के रिटर्न को हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम किसी को कर्ज़ा दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये हमें वापस मिलना है, क्योंकि ये मेरा माल है, ये मुझे वापस मिलना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को वापस करने का वादा किया है, अपने बंदों को वापस फरमाता है 10 गुना अज्र या उससे ज़्यादा का अज्र। कहीं अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्रिया अदा करो मैं और ज़्यादा कर दूँगा। तो कहीं फरमाया युदाअफ़ु लहुम, उनके लिए अज्र को बढ़ा दिया जाएगा, बहुत बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए कहा कि इसको कर्ज़ा कहा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि ये कर्ज़ है, वह अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना, और जिन्होंने अच्छा कर्ज़ दिया अल्लाह की राह में, तो फिर उनको ज़्यादा कर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 10 गुना से भी ज़्यादा। और मैं आपको आखिर में बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात और ये चीज़ मेरी ख़ुद की ऑब्ज़र्व, मेरी ख़ुद की आज़माई हुई है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका और अल्लाह तबारक व तआला की राह में खैरात करना चाहिए, और अल्लाह की राह में हमें ख़र्च करना चाहिए जो अल्लाह ने हमें माल अता किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।